श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संकीर्त्यमानो भगवानन्त श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसा प्रविश्य चित्तं विदुनोत शेषं यथा तमोर्को भ्रमिवाति वाता। दो कार्य करने को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पहला, संकीर्त्यमानो, भगवान का संकीर्तन, भगवान को ग्लोरीफाई करो, क्योंकि उनके अनंत गुण हैं। तो अगर हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं तो दूसरा भी कीजिए। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत, दूसरा क्या है? श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसा। तो अगर हम दो कार्य करेंगे, श्रुतवा सुनना और बोलना, भगवान का अगर हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? प्रविश्य चित्तम विदुनोत शेषम, भगवान हमारे चित्त में प्रवेश करेंगे और फिर क्या करेंगे? वो प्रविश्य चित्तम विदुनोति, विदुनोति मतलब पूरी तरह से धोना, विधुनोति, जैसे हम हिंदी में कहते हैं धोना, तो वो संस्कृत विधुनोति। अशेषम, तो यहाँ पे दो अर्थ आता है। अशेषम मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कचरा हमारे हृदय में है, तो वो सबको भगवान धोते हैं। और दूसरा मीनिंग ये आता है अशेषम का कि भगवान उसको कंप्लीटली धोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, दो पॉइंट है, एक तो अनलिमिटेड कचरा हमारे हृदय में है और उसको पूरी तरह से साफ करते हैं भगवान। कभी कभी हमारे कमरे में, घर में कचरा रहता है, तो क्योंकि वो लिमिटेड कचरा है तो हम पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, और अगर अनलिमिटेड कचरा है तो हम पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते क्योंकि अनलिमिटेड है। पर भगवान की विशेषता ये है कि जो हमारे हृदय में इतने सालों से, इतने जन्मों से इतनी गंदगी भरी हुई है, वो सबको वो साफ कर देते हैं और आसानी से करते हैं। प्रविश्य चित्तम विदुनोत शेषम, तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देते हैं कैसे भगवान हमारे हृदय की गंदगी को निकालते हैं। यथा तमोर्को भ्रमिवाति वाता, यथा तमो अर्क, अर्क मतलब सूर्य। जैसे जब सूर्य का उदय होता है सुबह, तो सारा जो तम है, अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। तो जिस तरह से अंधकार सूर्य के आने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अंधकार है वो भी भगवान के आने से नष्ट हो जाता है। तो कोई कहेगा, पर सूर्य का जो किरण है, सूर्य के जो प्रकाश है, वो गुफाओं में, जो पर्वतों में जो गुफाएं हैं, उसके अंदर नहीं जाता सूर्य का किरण, क्योंकि उधर तो बहुत अंधकार रहता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुत गोस्वामी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा तमोर्को भ्रमिवाति वाता। जैसे बादल जब छा जाते हैं आकाश में, जब जोर से हवा आती है तो उस बादलों को उठा के फेंक देता है वो हवा, उसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में उस हवा की तरह आते हैं। और जो बादल जैसे जो घने अंधकार, जो तामसिक वृत्तियाँ जो हमारे हृदय में हैं, वो सबको भगवान उठा के फेंक देते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंद में भी कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दुन्वन्ति कार्स्नेना निहारम इव भास्कर। भास्कर अर्थात सूर्य। जैसे फॉग, जब सुबह विंटर में हम देखते हैं फॉग जमा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है क्लियरली, तो अघम दुन्वन्ति कार्स्टेन, उस समय जब सूरज खिल जाता है जोर से, जब आकाश में सूर्य जब समा जाता है तो सारा फॉग निकल जाता है। उसी प्रकार केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायणा, जब हम भगवान वासुदेव का आश्रय लेते हैं, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो ये सारा जो अंधकार हृदय में है वो निकल जाता है। और इसीलिए शास्त्रों में दो कार्यों पर बहुत महत्व दिया है, श्रवणम और हियरिंग, हियरिंग एंड ग्लोरिफिकेशन, हियरिंग एंड ग्लोरिफिकेशन, श्रवण और कीर्तन, ये दो कार्य पर बहुत महत्व दिया है। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमने विवस्था में अनकॉन्शियसली भी अगर चैंट किया, पतित स्खलित चार्त क्षुत्वा वा विवशो गृणन् हरे नमः इति उच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। वो कहते हैं कि पतित, अगर हमारा पतन भी हो गया तो पतन हो गया तो भी अगर हम चैंट करेंगे, या स्खलित, स्खलित मतलब पतन हो रहा है, हुआ नहीं है, पर हम फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड से हम वीक हो रहे हैं, अगर उस समय भी हमने भगवान का नाम लिया, पतित स्खलित चार्त, चार्त अर्थात
बहुत दुखी हैं हम, अर्थ बहुत पीड़ित अवस्था में हैं, अगर उस समय भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। और चौथा, पतितः स्खलितः चार्तः क्षुत्वा। क्षुत्वा का अर्थ है छींकना, मतलब अगर आपको सर्दी हो गई और आपको यू आर स्नीजिंग, जैसे हम बोलते हैं ना आक्षी, ऐसा करते हैं हम, तो अगर उस समय आपने कृष्णा बोल दिया तो कृष्णा उसको नोट कर लेते हैं, कहते हैं कि अरे ये बहुत सिंसियर है, इसने मेरा नाम लिया। क्षुत्वा व विवशो गृणन, और अनकॉन्शियसली आपको होश नहीं और आपने ऐसा कृष्णा बोल दिया, तो क्या होगा? हरे नमः इति उच्छेर, मैं इस हरिनाम को दंडवत प्रणाम करता हूँ, इस श्री कृष्ण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनके नाम के उच्चारण मात्र से मुच्यते सर्व पातकात, जो सारे जो पाप कर्म हैं, जो रिएक्शंस है, सब धुल जाएगा हृदय से। तो ये पावर है भगवान के होली नेम का, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हमने बैक टू गॉडेड मैगजीन में पढ़ा था, क्रिस मैथ्यूस का, जो एटलांटा में वो ये बहुत ही कम उम्र से वो ड्रग्स से एडिक्टेड थे, वो मॉर्फिन लेते थे, और जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने इतने सारे क्राइम किए, उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, बाद में उनको अरेस्ट किया गया और वो जेल में थे, बहुत सालों तक उनको रखा गया था जेल में। पर जब जेल में थे तो उस समय हरे कृष्णा के भक्त वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उन्हें हरिनाम दिया, और हरिनाम के जब से उनके हृदय में इतना आनंद अनुभव होने लगा उन्हें, और इतने हायर टेस्ट मिलने लगा कि वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि पहले मैं बाहर आज़ादी का जीवन जी रहा था, पर क्योंकि मैं ड्रग्स से एडिक्टेड था, तो हालांकि मैं बाहर आज़ाद था, अब मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ था, और अब मैं जेल में 4 दीवारों के अंदर हूँ, बंधा हुआ हूँ, पर मुझे बहुत आज़ादी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं भगवान के हरिनाम का आश्रय ले रहा हूँ। तो और उनके चरित्र में इतना परिवर्तन आया कि वो एटलांटा के जेल के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इनको अभी रिहा करना चाहिए, ये सुधर गए हैं। तो जब वो क्रिस मैथ्यूस बाहर आए तो उन्होंने डिवोटीज़ को ज्वाइन किया, इसको हमने फुल टाइम ज्वाइन हो गए। तो वो एक कैदी थे, प्रिजनर थे, और उनके इस सेवा को देखकर उनको प्रीचिंग में लगा दिया, और वो बाद में जाकर इस्कॉन का जो प्रिजन में जो प्रीचिंग होता है उसके वो इंचार्ज बने। तो फ्रॉम अ प्रिजनर ही बिकेम अ प्रिजन मिनिस्टर। तो ये शक्ति है हरिनाम का, कि एक कैदी को, एक मुजरिम को उन्होंने, हरिनाम ने इतना बड़ा स्थान दिया। हरिनाम के नामाभास उच्चारण से, प्रामाणिकता से हरिनाम करने के कारण वो व्यक्ति इतने उच्च श्रेणी के भक्त बने। तो ये है ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, दिस इज द पावर ऑफ चैंटिंग। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर, जैसे स्कॉटलैंड में आप देखोगे, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, फिंडहॉर्न कम्युनिटी। ये लोग क्या करते हैं, बंजर ज़मीन में भी अच्छे अच्छे फसल, अच्छे अच्छे फल उत्पादन करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो जाकर वहाँ पर गार्डनिंग करते हैं, जिसको कहा गया है देवा गार्डनिंग। वो अच्छे अच्छे शब्द ध्वनि का उच्चारण करते हैं, और उससे एक बंजर ज़मीन में भी अच्छे अच्छे फूल फल आ जाते हैं। तो आप सोचिए, केवल अच्छे शब्दों का, अच्छे ध्वनि का उच्चारण से कितना पावर है। तो जब हम दिव्य नाम लेते हैं भगवान का, जो ट्रांसेंडेंटल है, जो भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान जो है अपने हरिनाम के माध्यम से अवतरित होते हैं, और वो हरिनाम जो भगवान से अभिन्न है, जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो हृदय एक बंजर भूमि के समान है, इस हृदय में भी भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो जागृत होगा। तो ये है पावर ऑफ द होली नेम। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।